शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है या फिर मोना डार्लिंग, तो आपके जहन में एक चेहरा उभरता है, अजीत। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह इंसान सिर्फ एक विलेन नहीं था, इसने हिंदी सिनेमा में खलनायक की पूरी परिभाषा बदल दी। जहां पहले विलन जोर जोर से चिल्लाते थे, बंदूक लेकर घूमते थे, वहीं अजीत सूट पहनकर धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए मौत का फैसला सुनाते थे। आज मास कॉम मास्टर क्लास में हम जानेंगे कैसे हैदराबाद का एक लड़का हामिद अली खां बॉलीवुड का सबसे स्टाइलिश विलेन अजीत बना। अजीत का असली नाम था हामिद अली खां। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। पिता निजाम की सेना में कार्यरत थे। घर में अनुशासन था। उस समय शरीफ परिवारों के बच्चों को फिल्म देखने की अनुमति तक नहीं होती थी, लेकिन किस्मत ने रास्ता बनाया। उनके मामा हैदराबाद के 2 सिनेमा घरों की कैंटीन चलाते थे। यहीं से छोटे हामिद के भीतर फिल्मों का जुनून पैदा हुआ। स्कूल की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन फुटबॉल उन्हें बेहद पसंद थी। वे शानदार खिलाड़ी भी बन गए। फिर आया जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। उन्हें लगा कि परीक्षा में वो फेल हो जाएंगे। पिता की डांट और सेना में भर्ती होने का डर उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर देता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। उन्होंने पिता से झूठ बोला, मैं पास हो गया हूँ, फीस के पैसे लिए, किताबें बेच दी और केवल 113 रुपए लेकर ट्रेन से मुंबई पहुंच गए। बाद में अजीत मजाक में कहते थे, मुझे लगा था कि बम्बई स्टेशन पर केदार शर्मा, महबूब खान, वी शांताराम मेरा स्वागत करने आए होंगे। लेकिन हकीकत काफ़ी अलग थी। मुंबई में रहने के लिए उन्होंने सिर्फ 5 रुपए महीने का एक कमरा किराए पर लिया। कमरा इतना छोटा कि 6 फुट लंबे अजीत पैर मोड़कर सोते थे। जीविका के लिए उन्होंने किराया वसूलने का काम किया। फिर स्टूडियो के बाहर खड़े अफगान पठान सुरक्षा गार्डों से दोस्ती करने के लिए उन्होंने फिर से पाश्तो भाषा सीखनी शुरू कर दी। उन्हें उम्मीद थी शायद कोई अंदर जाने का मौका मिल जाए। 3 साल तक उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट के रूप में 6 फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। तब उनका नाम था हामिद अली खां। निर्माता निर्देशक के अमरनाथ ने कहा, हामिद अली खां नाम बहुत लंबा है। उन्होंने नया नाम सुझाया, अजीत, और यही नाम इतिहास बन गया। बतौर हीरो उन्होंने मधुबाला के साथ फिल्म बेकसूर की। इसके बाद नास्तिक, बारादरी, ढोलक, बड़ा भाई और मुगले आजम जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन समय बदल रहा था, हीरो के रोल कम होने लगे। उनके मित्र थे राजेंद्र कुमार। उन्होंने अजीत से कहा, हीरो की उम्र सीमित होती है, लेकिन विलेन उम्र भर काम करता है। यही सलाह अजीत की दूसरी पारी की शुरुआत बन गई। उन्होंने फिल्म सूरज में विलेन बनने का फैसला किया और यही उनका पुनर्जन्म था। 1973 2 फिल्में और एक नया इतिहास, जंजीर और यादों की बारात। एक में तेजा, दूसरे में शाकाल। इन दोनों किरदारों ने भारतीय सिनेमा को नया विलेन दिया। पहली बार दर्शकों ने देखा विलेन जो सूट पहनता है, सफेद जूते पहनता है, धीमी आवाज में बात करता है, होटल और कैसीनो चलाता है, महंगी कारों में घूमता है, सिगार पीता है, लेकिन कभी आवाज ऊंची नहीं करता। यही था अजीत स्टाइल। इकबाल रिजवी लिखते हैं, 70 के दशक का भारत बदल रहा था। तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, शहरी अपराध, नई सामाजिक वास्तविकताएं थीं। इसलिए गांव का जमींदार नहीं बल्कि अंग्रेजी बोलने वाला स्टाइलिश स्मगलर विलन सामने आया और उसका चेहरा था अजीत। अजीत हॉलीवुड फिल्मों के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने क्लार्क गेबल जैसी मूछें रखी, महंगे सूट पहने, स्टाइलिश पाइप और सिगार अपनाए, लंबी कारों में चले और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विलेन को सभ्य बना दिया। यही कारण है कि आज भी बॉलीवुड के कई आधुनिक विलेन कहीं ना कहीं अजीत से प्रेरित दिखाई देते हैं। 1976 फिल्म कालीचरण और एक संवाद जो इतिहास बन गया, सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। यह डायलॉग आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार संवादों में गिना जाता है। अजीत अपने सारे स्टंट स्वयं करते थे। उन्होंने कभी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। स्क्रीन पर निर्दयी विलेन, लेकिन असल जिंदगी में बेहद विनम्र इंसान। वे अपने ड्राइवर तक को जी कहकर बुलाते थे। बच्चों को कभी स्टारडम नहीं दिखाया। कार होने के बावजूद बच्चे स्कूल बस से जाते थे। वे शायरी के दीवाने थे। घर पर मुशायरे आयोजित करते थे। रेप सीन करने से हमेशा मना कर देते थे। कहते थे मेरे सम्मान के खिलाफ है। बेगम पारा ने कहा था, अजीत ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास
महिलाएं कभी असुरक्षित महसूस नहीं करती थीं। मोना डार्लिंग रॉबर्ट लिक्विड जैसे जिंदा नहीं रहने देगी और ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देगा। उनकी संवाद अदायगी इतनी लोकप्रिय हुई कि विज्ञापन जगत ने भी उसे अपनाया। मैगी, पार्ले जी और कई ब्रांड्स अजीत की स्टाइल की नकल करने लगे। यह किसी अभिनेता की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण था। आज जब हम बॉलीवुड के विलन की बात करते हैं तो अक्सर अमरीश पुरी, गब्बर, मोगैम्बो या आधुनिक गैंगस्टर याद आते हैं, लेकिन इन सब से पहले एक ऐसा इंसान था जिसने साबित किया कि डर पैदा करने के लिए चीखना ज़रूरी नहीं होता। धीमी आवाज़, सूट, मुस्कान और आत्मविश्वास भी एक खतरनाक विलेन बना सकते हैं। वह इंसान था अजीत और शायद इसलिए आज भी पूरा शहर उन्हें लायन के नाम से जानता है। अगर आपको भारतीय सिनेमा के ऐसे अनसुने किस्से पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा अजीत डायलॉग कौन सा है। मैं हूं डॉक्टर विनय विक्रम सिंह। मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो मास कॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।